शायद। Head and shoulders, अब के हम बिछड़े तो शायद सोनी है। अब इसकी फिल्म लगेगी ना तो दोनों जाके देखेंगे। जब माँ छोटी थी ना इतनी सी, तब माँ सोची थी कि मैं फिल्मों में जाऊंगी, हीरो बनूंगी। फिर माँ मर गई, बाप दूसरी औरत ले आया। और जब माँ दूसरी हो जाती है तो बाप तीसरा हो जाता है। तो अब शौक पूरा कर ले। अब तो माँ मुर्खी लगा के खुश हो जाऊं। देख नवी है, नवी पूरे 50 रुपए की। कैसी लगती? चुड़ैल। हाँ क्या बोले? अच्छा बाबा अच्छा। बांदरिया। बांदरिया? हाँ तो क्या बोलूं? बांदरा। जा, तुम्हारी सहेली नहीं है, तुम्हारे से जलती है। हाँ जलती हूँ मैं थारे से। सुर्खी लगा के यूं उतरावे है जैसे सचमुच की हीरो हो। मारे लिए लाइए कभी। तुझे पसंद है? तू ले ले, लेना, तेरा समसू खुश हो जाएगा। लेना, लगा ले। तू समसू से शादी कर ले, वरना वो भी भाग जाएगा। तो फिर तेरा क्या होगा? हमारा तो अल्लाह है। अच्छा देख देख पूरे 40 हो गए, सोने हैं ना? पैसे मिलेंगे तो सोने हैं, वरना रात को इन्हीं को खा के सो जाएंगे। ओह वो तेरा समसू आ गया। सुर्खी लगा, मैं चली। सुर्खी लगा ले जल्दी। क्या कर रहा है? डर गई? समझी बाबा है। हाँ चोरी करके आई है? मैं थारी तना चोटी नहीं है। कितने हैं? थारे का तो बताना। 20 कम 5 है। क्या कर रहा है? डर गई? समझी बाबा है। हाँ चोरी करके आई है? मैं थारी तना चोटी नहीं है। कितने हैं? थारे का तो बताना। 20 कम 5 है। 20 मुझसे मिल ले, नोट बन जाएगा तारा। तो क्या लगता है हमारा जो नोट बंधाएगा? सर नोट बनाने के लिए जोड़ू करना जरूरी है। ठीक है, मैंने मंजूर है। शादी करने से पहले बूथा देखा अपना। अरे हमारी जैसी जगीर वाला पूरी बस्ती में कोई नहीं है, कोई जिसके पास अपनी खोली और अपना गधा होवे।
चाहिए भी नहीं। आसमान से उतरेगा तारे वास्ते। क्या पता, तोते ने तो कहा था हमारी तकदीर खोलने वाली है, और गधा किसी की तकदीर खोले मरने कभी नहीं सुना। उस तोते की बात सुनती है, इस तोते को मुंह भी ना लगाती। और धंधे के टाइम मेरा सर ना खा, तो बाद में आ जाऊंगा सिर खाने। गधे के साथ रह रहे कि तू भी गधा ही बन गया। जूती खाने का शौक है तो आ जाना। हाँ है, जुत्ती खाने का शौक तेरी भाई। ये तुम क्या कर रहे हो? सल्यूट। पसंद आया? शट अप। ये कमरे का हाल। उफ। एक्चुअली यू ऑलवेज कम एट द रॉन्ग टाइम। तुम या तो एक्सरसाइज के वक्त आती हो या कुलियां करने के वक्त आती हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो फिर मैं चली जाती हूँ। मर्जी है। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि रोज अखबारों में तुम्हारे कारनामों के बारे में झूठी खबरें छप रही हैं, और आज किटी पार्टी में उसी का जिक्र हो रहा था। तो तुम्हारी फ्रेंड्स अखबार भी पढ़ने लगी हैं? शरी कम ऑन। और तुम अभी तक नाइट सूट में घूम रहे हो? अभी सो के उठे हो क्या? नहीं, अभी सोने जा रहा हूँ। दिन के 1 बजे? क्यों, सोए नहीं क्या? नहीं। क्यों? फिर रात में। रियली? एक्सक्यूज मी, ये बीमारी मुझे उस वक्त नहीं हुई तो अब क्या होगी? अब तो इम्यून हो चुका हूँ। पोलियो की तरह इश्क को इस दुनिया से रेडिकेट करने के लिए वैक्सीन बनाई जा रही हैं। डोंट यू नो? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल पहले की तरह वाहियात है। तुम क्या ओह शरी, तुम क्या इन्हों में झक मार के आए हो? कम से कम मैनर्स तो सीख लेते। व्हाट्स योर प्रॉब्लम बाय द वे? तुम्हें पता है मुझे इंट्रूडर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम नॉट एन इंट्रूडर, आई एम एन इन्वेडर। हाँ, बिल्ली को ख्वाब में। एक्सक्यूज मी। मियाँ वो बड़ी दी ये ले ले और मेरे लिए चाय लेके आए। टिक्की दीदी, ये चाय का नहीं खाने का वक्त है। मियाँ खाना तैयार है, आप आ जाए। तुमने देखा, ये बड़ी भी कुछ ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश नहीं कर रही। सुनो, मालकिन बनने की कोशिश तो तुम कर रही हो। ये बेचारा मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ ख्याल रखती है। हैव यू सीन दिस हाउस लेटली? कबाड़ खाना बना रखा है। ये कबाड़ ही हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। थोड़ी धूल, मिट्टी, मकड़ियां, जाले हमें इस बात का तो एहसास दिलाते हैं कि हम दो के अलावा और भी हैं कुछ सांस ले रहे हैं। What a pity। तो फिर तुम शादी कर दो। Really? तुमसे? Never। तो मैंने कब कहा है मेरे से शादी करनी है? झूठ नहीं बोलते। शरी, I hate you, I absolutely hate you। I wish you could। I really wish you could। अब के हम इतनी दूर रहते ही इसीलिए हैं कि आप लोगों के करीब आ सकें। मैं गया ही इसीलिए था कि मैं बेदार हो सकूं। मैं अपने वतन से कभी गाफिल नहीं रहा। आपकी थ्योरी इम्प्लीमेंट हो सकती है? देखें, मैंने एक प्रपोजल दिया है, एक आइडिया फ्लोट किया है। उसे इम्प्लीमेंट करना ऊपर वालों का काम है। अजीब सा प्रपोजल है सर। हर नई चीज शुरू में अजीब लगती है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के बगैर डाउन ट्रॉडन आदमी को बदला जा सके? मैंने एक ख्वाब, एक आइडिया फ्लोट किया है। उसे आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम इतनी दूर रहते ही इसीलिए हैं कि आप लोगों के करीब आ सकें। मैं गया ही इसीलिए था कि मैं बेदार हो सकूं। मैं अपने वतन से कभी गाफिल नहीं रहा। आपकी थ्योरी इम्प्लीमेंट हो सकती है? देखें, मैंने एक प्रपोजल दिया है, एक आइडिया फ्लोट किया है। उसे इम्प्लीमेंट करना ऊपर वालों का काम है। अजीब सा प्रपोजल है सर। हर नई चीज शुरू में अजीब लगती है।
ये कैसे मुमकिन है कि किसी भी फॉर्मल एजुकेशन के बगैर डाउन ट्रॉडन आदमी को बदला जा सके? मैंने एक ख्वाब, एक आइडिया फ्लोट किया है, उसे आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है। मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। हेलो। हेलो। आप भी प्रोफेसर हैं? जी नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक आम सा शहरी हूँ जो आप लोगों से बहुत डरता है। अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू। आपका ड्रामा खत्म हो गया और चलें? प्लीज। वैसे तुम जो हो ना और फरेबी होके वापस आए। You mean you take me seriously? शुक्र है वरना मैं तुम्हें छोड़ के भाग चुका हूँ। अब कहाँ? टिकी पार्टी। सुबह से फोन कर करके मेरी जान खा गई हो, समझे? I don't use fork. और ये बताओ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? ओह, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी कार्बन कॉपी से मिलकर मुझे खुशी होगी? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? Where is your tie? होटल में। होटल में क्यों? बात सुनो, तुम मेरी रफीका हयात हो जो मुझे इतना इंटेरोगेट कर रही हो। तुम अपने दोस्त से नजर नहीं रख सकते क्या? मेरी हिम्मत है कि आपके होते हुए मैं नजर रखूं। और वैसे एक चीज बताऊं, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, ये वापस आएगा। वापस आएगा? पैसे का पैसा है। वैसे का वैसा नहीं है, उससे भी ज्यादा भांड होकर वापस आया। तुम इसको वहां देखती कॉन्फ्रेंस में इतने झूठ बोल रहा था कि मैं बता नहीं सकता। He is brilliant, but बात सुनो, इतना फ्लैटर मत करो मुझे। तुम्हें क्या पता मेरी थ्योरी के बारे में? कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें मुझसे, समझी? चलिए, अगर तुम मेरे पार्टी पे ना होते ना। Hi, I will write it. मैं तुम्हें काफी देखूंगी। How have you been? सुनो, आगो ना यार यहाँ से। ये औरतें शहद की मक्खियों की तरह होती हैं, वेरी डेंजरस। टिकी नुमा क्लोन से हाँ और ना के अलावा और कुछ मत कहना, वरना फंस जाओगे। आई एम सॉरी यार, आई हैव टू गो टू स्लीप। आप भी प्रोफेसर हैं? जी, मैं अभी तक प्रोफेसर नहीं हूँ। वैसे ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार। ओह, बड़ी वियर्ड एंटी थ्योरी। अभी बताया मुझे टिकी ने इसके बारे में। है ना? बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन पता नहीं लोग क्यों तालियां बजा रहे हैं इसकी बातों में। लोगों का क्या है, लोग तो मदारी के तमाशे पे भी बहुत तालियां बजाते हैं। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। ये सो रहे हैं? जी हाँ, लगता तो ये कि ये सो रहे हैं। Amazing, isn't it? क्या ये किसी भी वक्त किसी भी जगह इसी तरह सो जाते हैं? जी हाँ, प्रोफेसर हैं, अपनी मर्जी के मालिक। मर्जी के मालिक तो हम भी हैं, लेकिन इतने बदतमीज नहीं है। ठीक है, सारी फ्रेंड्स इनसे मिलना चाह रही हैं और एक ये हैं सो रहे हैं।
हाय हाय। तो ये हैं तुम्हारे सुपरस्टार प्रिंस चार्मिंग। अमेजिंग। ये सो रहे हैं क्या? हाँ, उठाना नहीं, पूरी रात के जागे नहीं, अगर उठा दिया तो फिर पूरी रात जागते रहे। अच्छा, एक्चुअली ये अभी भी लौटे हैं तो टाइम एडजस्ट नहीं हो पाया। सुना तो था तुम्हारे फियांसे के बारे में कुछ वियर्ड है, लेकिन इतना बुरा है मुझे अंदाजा नहीं था। नाइस मीटिंग यू एनीवे। फियांसे? बाय द वे कौन है तुम्हारा फियांसे? अगर मैं खुद ही अस्यूम किया तो फिर मैं क्या कहती? वैसे ये जो बातें होती है ना, ये इसी का हो गया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया है? आई डोंट केयर। उफ, आंटी बिल्कुल सही कहती थी, तुम किसी से मिलवाने के लायक ही नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ, और मुझे फख्र है इस बात पर। और नेक्स्ट टाइम मुझे इनवाइट करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। रिमेरू, तेरा माल ले आया हूँ मैं। जा बसीरे, आज हमारे पास पैसे कोई नहीं, आज धंधा नहीं होएगा। तो पैसे बाद में दे दियो, मैं को भागा जा रहा हूँ। चलो उदास ना हो, ठीक हो जाएगा बाबा। क्या हुआ मेरू? ये अम्मा से फिर झगड़ा हुआ क्या? ना हो ना उदास, हमारे बाबा को कुछ हो गया ना तो माँ मर जाऊंगी, सच। ना ना ऐसी बात नहीं करती, क्या कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। हाय मेरा बाबा, ना ऐसी बात ना करना मेरू। अब के हम बिछड़े, हर चीज बिखरी पड़ी है, बेतरतीब। मैं बूढ़ी औरत क्या क्या काम करूं? देखो भला, जूते में से टांगियां निकल रही हैं, और लो कोर्ट में मुर्दे रखे हुए हैं। क्या मुश्किल है, तंग आ गई मैं तो। मियाँ भी बस हद करते हैं। क्यों बड़बड़ा रही हैं बुआ? मियाँ, अब मेरी उम्र ऐसी नहीं है कि आपकी बेकायदगियों का मुकाबला कर सकूं। कल कर्नल साहब जो सूट लाए थे, कहाँ है वो? सब कुछ है, मगर
पता नहीं कहाँ है। उन्हें हुआ मिल जाएगा। लाए मेरे मोजे दें। ये लो मोजे, कोट की जेब से निकाले हैं मैंने। मियाँ शादी कर लें आप। बुआ, शादी के बाद तो और भी मुसीबत हो जाएगी। दो की बेकायदगियां कैसे बर्दाश्त कर लेंगी आप? हाँ ये भी ठीक है। आजकल की लड़कियों को ढंग सलीका तो छू कर भी नहीं गुजरा। वाह, मैं कभी गलत नहीं कहता। अरे ये इस वक्त कौन कमबख्त आ गया? वाह, कमबख्त नहीं, कर्नल है। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कब आओगे? खाने का क्या करूँ? खा लीजिएगा। खुदा हाफिज। खा लीजिएगा। खुदा हाफिज। बस चल दिए। न खाने का होश न पीने का होश। परेशान हो गई मैं तो, बूढ़ी औरत क्या क्या करूँ। अरे भाई कितना उधम मचाते हो तुम यार। उधम मचाएगा तुम सुनते? अच्छा काम की तैयारी है यार। वो तुम्हें पता तो है क्या? तुम्हें पता तो है देगे चढ़वाई अम्मा ने, उनकी इंस्पेक्शन के लिए जाना है। ओह, किस खुशी में? खुशी? भाई गरीबों को खाना खिलाना है, तुम भी खा लेना। ओह, खिदमत खल्क। यार तुम रईसों की गुर्बत के साथ ये दिल लगी मेरी समझ में तो नहीं आती। 2-4 किलो चावल खिलाने से गुर्बत खत्म हो जाएगी क्या? I mean, 2 वक्त का खाना खिला के तुम कितना सवाब कमा लोगे? नेकी में भी 2 और 2 4 से बाज नहीं आओगे। 2 और 2 4 सही, कुछ तो करते हैं ना। तुम्हारी तरह नहीं, सिर्फ पेपर पढ़ना और लोगों से तालियां बजवाना। मैंने आज तक किसी इंसान को तुमसे फैजियाब होते नहीं देखा। हाँ, हुकूमतों की और बात है। यार बात सुनो, साल में 2 वक्त का खाना खिला के इनके मसले तो हल नहीं होने वाले। ये सब ढकोसले हैं यार कर्नल। इनसे सिर्फ तुम अपने जमीर को मुतमईन कर सकते हो। इनके लिए देख की नहीं, कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। वाह, एक और पेपर की तैयारी है ना। वैसे शेरी, तुम गोरों की तरह इन लोगों की फ्लाइट को कैश करने के माहिर हो गए। तुमने कभी सोचा है ये लोग तुम्हें कितना मैटर देते हैं, कितनी इज्जत करते हैं तुम्हारी, और तुमने इन्हें क्या दिया? सोचो और बैठो गाड़ी में। पाव भर चावल इसका हल नहीं है मेरी जान। हल तुम्हारे पास भी नहीं है। यू कांट लुक बियॉन्ड योर नोज। तुम अपनी इतनी लामहदूद नॉलेज से एक गरीब खस्ता हाल आदमी को तो तब्दील कर नहीं सकते, और बात करते हो तुम नेशनल लेवल पर चेंज लाने की। हाँ, तुम एक आम से इम्प्रैक्टिकल प्रोफेसर जो आर्टिकल्स के जरिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है ना, और सोचता है, बल्कि सिर्फ सोचता है, और सोचते सोचते मर जाता है। दैट्स इट। तो और मैं क्या करूं? तो प्रपोजल्स तो दिए हैं। ये काम एक आदमी के पास की बात नहीं है भाई। तुम्हारा हाइपोथेसिस तो यही कहता है ना कि तुम अपनी स्टडीज से एक आम से आदमी को तब्दील कर सकते हो। तुम्हारे स्पेसिमेंस मौजूद हैं, शुरू करो अपना तजर्बा। अच्छा, तो तुम समझ रहे हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? नामुमकिन। ओके, छोड़ो यार, तुम मुझे उकसा रहे हो। यही बात है शेरी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 1-8 घंटे के लिए अगर मैं किसी भी गरीब आदमी को इस गाड़ी के अंदर बिठा दूं ना, तो बदबू से तुम्हारे नाक में दम हो जाएगा। यार दावे करने से पहले सोच तो लिया करो कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो तुम्हारे बस में है भी या नहीं। तुम मर जाओगे, तुम्हारा नाम किताबों में दर्ज हो जाएगा, बस यही होती है इल्म की महराज। दैट्स इट। अरे इन खानदानों में से किसी एक खानदान में किसी एक आदमी ने भी तुम्हारे मरने में तुम्हारे लिए आंसू बहा दिए ना, तो मैं मानूंगा कि मेरा दोस्त जो था वो गाजी मर था। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। खड़ा कर दो इनमें से किसी भी उम्र की मार दिया औरत को। तुम्हारे जैसा डिसेंट ना बना दूं तो बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कितने की? इतना घटिया भी नहीं हूं यार कि मैं पैसों की शर्त लगाऊं। अगर मैं जीता तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर तुम जीते यानी कि मैं हारा तो मुझे सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? शादी। ओह शट अप। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। इतना सा दिल है तुम्हारा? ओके। ओके, अगर मैं जीता तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और अगर तुम जीते यानी कि मैं हारा
तो मैं जान से जाऊंगा। डन। अब के हम बिछड़े छेड़े। ऐसे जी फूल ले लो। साहब जी फुल्ला भी बाहर है, फूल ले लो। सारे घर की रौनक बढ़ाएंगे, मेन साहब की गोद हरी करेंगे। ले लो साहब जी। हटो यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे, और मेरी कोई मेम साहब नहीं है। हाँ गुस्सा क्यों करते हो, मेम साहब भी आ जाएगी। ले लो, मिठी नीम सुलाएंगे साहब जी। आगे बढ़ो यहाँ से, सर मत खाओ मेरा। हाँ हमारे फूल तने काटते हैं बांगड़ू। तो ले ले साहब जी, फूल ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ नाना साहब जी, फुल्ला नो ना नहीं कहते। रब दी देन है, अल्लाह वाले फुल है, बाजार वाले। ताड़ी बेगम दी गोद हरी करेंगे। ले लो साहब जी। साहब जी फूल ले लेना, यहाँ तो लग गई ना फूल लेने वाला। साहब जी, साहब जी, अरे ए हट खोती, साहब जी मन्ने से बात करे ने। अरे मेरे से बात ना कर। साहब जी आज की 10 लड़ियाँ ले लो। ए चुप खोती, देख नहीं रही साहब मन्ने से बात करे ने। साहब जी मन्ने फूल महंगे ने पर ताजे ने, अगरबत्ती दिखा दिखा के झूठी खुशबू वाले नहीं है। चल कर झूठी। साहब जी झूठ मारे, मेरे फूल ले लो। कसम से सुबह से कुछ नहीं खाया है बाबू। ए तन्ने के कवे के मारे बीच में बोल, मारा सौदा खराब करे, टांगे तोड़ दूंगी मनी करीब भी आए। ए चाचा संभाल अपनी भूतनी वरना भरता बना दूं। तू कौन है मेरा बुरता बनाने वाली? मैं तेरा बुरता बना दूंगी। इधर फोटो पे सिरकी लगा के अपने आप को बेगम साहबा समझे, मिस समझे अपने आप को। धंधा करना नहीं आता, चलिए फूल बेचने। अगर मेरे पास नजर आई तो आंखें नोच लूंगी। हरासा धंधा करना नहीं आता तो भीख मांगती कहेगी। अरे तो शक्ल भी फकीना वाली है कमीनी। हट ना, मेरे मत ले। चल चल रापा और चल निकल यहाँ से। साहब जी सुन तो लो। क्या बात है साहब जी? लड़ो नहीं, ये लो पैसे, जाओ यहाँ से। और चलो चल ना, जाओ यहाँ से। धंधा करना आती थे। चलो चलो चलो। और धंधा ये लो, तुम भी पैसे लो। ये लो, इधर लो, तुम भी पैसे लो और जाओ यहाँ। चलो। साहब जी हमारे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टा भी नहीं चाहिए और फूल भी नहीं चाहिए, ले जाओ उसको। चलो। सारी मेहरबानी साहब जी, माँ बेकारी नहीं हूँ, आज का दिन ही खराब है। क्या ख्याल है, इस लड़की को बदल सकते हो? इम्पॉसिबल, ये तो जानवर है यार। मुश्किल है ना, इसीलिए कहता हूँ कि चैलेंज लेने से पहले सोच लिया करें। ओके, आई ट्राई, देखता हूँ। सुनो, जा जा। बात नहीं करना आती है तुम्हें? नहीं आती, जा क्या करेगा? मेरे साथ चलोगी? ए बांगड़ू हो छिछोरे, बड़े समझा किए। माँ फूल बेचती हूँ, उल्टे हाथ का ऐसा मारूंगी 32वीं बार आ जाएंगे। तमीज से, अभी पुलिस को फोन करूंगा ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, बदतमीज। जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे 30 मार खान मच्छर कहेगा। जा। घटिया औरत है यार। ठहरो ठहरो ठहरो, रुको मैं बात। इधर आओ, इधर आओ। सुनो, आराम से बात करो, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोफेसर है। प्रोफेसर जानती हो, जैसे मौलवी नहीं होता, मस्जिद में पढ़ाता है, इस तरह पढ़ाता है ये, समझी? ये 6 महीने में पढ़ा लिखा के तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, समझी? ये लो इसका कार्ड, यहाँ आ जाना अगर मेम साहब बनना है। ये बिल्कुल मेम साहब बना देगा 6 महीने के अंदर। ये लो। ए पढ़ाएगा, इनको तो बात भी नहीं करनी आती और मैंने इसकी बूथी भी नहीं पसंद। बूथी की बच्ची। ए शोदे, मने नहीं पढ़ना, जा। बस
अब के हम बिछड़े। कब आई? कल रात। हैरत है, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं घर जल्दी ही आ जाता ना। फिर क्या फर्क पड़ता? चीनी वही 2 चम्मच। वही 2 चम्मच। माँ सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने फोन किए? जानती हूँ। जानती हो तो तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? या आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, anyway, it's a pleasant surprise. Really? माँ, अभी रुकोगी ना? मैं काफी अरसे के लिए आप पे मुसल्लत होने आ गई हूँ। मेरी पोस्टिंग हो गई है। ग्रेट, गुड न्यूज। पहले क्यों नहीं बताया? इतनी अहम बात नहीं थी कि पहले से बता दी। बहरहाल तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही रहेगा जब तक चाहे यहाँ रहो। ईंट पत्थर घर नहीं हुआ करते। आंटी आपका बहुत देर से वेट कर रही हैं। बेटा देखा कौन आया है? जी अम्मा। रात ही आई थी। अगर पता होता तो उसको लेने एयरपोर्ट चलते। यही तो मैं कह रही थी, लेकिन ये हमसे अब तकल्लुफ बरतने लगी। क्यों वहां? पोस्टिंग का फैसला कैसा लगा? बुरा। क्यों? हम लोग बुरे हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। Actions speak louder than words. जब से बेटा ये आई है तुम हाथ धो के पीछे पड़ गए। 2 रोज की माह की छुट्टी है, तुम्हें चाहिए तुम घर पे रहो ताकि इसका दिल बहल जाए। जी हाँ। नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप लोग अपना रूटीन फॉलो कीजिए। ऐसा है, तुम्हें हम अपने फार्म हाउस वाले घर पे लेके चलेंगे। बहुत दिन हो गए वहां नहीं गए। क्यों? मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम पे याद आया, इसका सामान भी तो आ रहा है। इसका मतलब है बाकायदा सामान के साथ आई। डर गए? बेटा ये क्यों डरेगा? सबसे ज्यादा तो यही तुम्हें याद करता था। पिछले महीने तुम नहीं आई, हमने सोचा हम खुद ही तुमसे मिलने चले आए। इस्लामाबाद छोड़ना कैसा लगा? सांस ही तो लेनी है, कहीं भी ली जा सकती है। इस्लामाबाद हो या कोई भी जगह, क्या फर्क पड़ता है। दीदी जी, ये ले आया, उनको कहाँ रखूं? ये मेरे कमरे में रख दीजिए। अच्छा, ये क्या है? पर्दे बदलवा रही हूँ। मुझे कह देती मैं साथ चलता। आपकी पसंद मेरी कैसे हो सकती है? ठीक कहा तुमने। मेरी पसंद जब मेरी नहीं हो सकती, तुम्हारी कैसे हो सकती? हेलो। जी जी, आप होल्ड कीजिए, अभी बुलाता हूँ। जी। बीबी जी, आपका इस्लामाबाद से फोन आया है। उनसे कहें मैं बाद में फोन कर लूंगी।
बहुत बेहतर। बात क्यों नहीं की? ये मेरा जाती मसला है। अम्मा, इसके घर से फोन आ रहा है तो ये बात क्यों नहीं कर रही? आमिर, तुम भी बेटा चुप रहो तो ठीक है, मैं भी इसलिए नहीं बोल रही। माँ बाप से नाराज हो गया है, वो लोग शादी के लिए जोर दे रहे थे तो नाराज होकर यहाँ उठाई, पोस्टिंग भी लड़ झगड़ के करवाई। वो बेचारे भी क्या करें, तुमसे मुझसे नहीं देखी जाती इतनी उजड़ी हुई वीरा। वो तो माँ बाप, कोई कर्नल इकबाल है, उनका बेटा है, सुना है बहुत पसंद करता है, मगर माँ को तो जिद हो गई है शादी के नाम से। ऐसा कब तक चलेगा? अल्लाह जाने। इसको देखती हूँ तो मुझे शहजाद आंखों के सामने आ जाता है। क्या करूं मैं इस बच्ची के लिए? किस तरह इसकी मुस्कुराहट वापस लाऊं? माफी मांगू? आप क्यों माफी मांगे? होने को कौन टाल सकता है? फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तेरा बाबा कहाँ हुआ? मेरे बाबा को कहाँ हो रहे? बोल ना हरामखोर, बोल। वो बिरयानी खा रहा, मजार के पीछे साथ में बोतल भी पी रहा है। झूठ बोले, कोई दूसरा होवेगा। माँ कसम, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तू चल माँ, ऐसा उसको कोई मिर्गी विर्गी नहीं पड़ी। तू जा। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब